हेलो स्टूडेंट्स। अब ये हम लोग का 11वां लेक्चर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बोलते हैं, हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट्स के क्वेश्चंस किए थे। तो फर्दर उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी। अब बहुत सारे बच्चे, स्पेशली नीट के जो बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर यील्ड प्योरिटी हमें समझ में नहीं आता। यील्ड का मतलब कि तुम्हें कितना मिला, प्योरिटी का मतलब कि तुम्हारा रिएक्टेंट जो है वो किस हद तक प्योर है। तो दिमाग में ना ये आता है कि यार दोनों का फार्मूला अलग अलग होगा क्या। सर आप एक काम करो, आप बस खाली फार्मूला बता दो, उसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखो दोनों का फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बच गए, एक सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा लॉजिक है। ये बेसिकली इंग्लिश का ही वर्ड है। यील्ड का मतलब, यील्ड हम लोग प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, प्योरिटी हम लोग रिएक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो पहले मैं इसकी थ्योरी बस समझा देता हूँ कि यील्ड जो होता है is used for प्रोडक्ट, ठीक है। प्योरिटी जो है is used for रिएक्टेंट, ठीक है। अब चाहे यील्ड हो चाहे प्योरिटी हो, दोनों के लिए फार्मूला जो है ना वो सेम ही फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला क्या है? फार्मूला होगा आपको परसेंटेज यील्ड अगर है, ठीक है, तो फार्मूला हो जाएगा आपको कि प्रैक्टिकली कितना मिला, प्रैक्टिकली यील्ड, ठीक है। ध्यान रखना ये आपको हमेशा गिवन होगा। होल इज़ डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपको फॉर्मूला होगा जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका किसका फॉर्मूला है? परसेंटेज यील्ड का, ठीक है। उसी तरह अगर आपको परसेंटेज प्योरिटी की भी अगर बात की जाए तो परसेंटेज प्योरिटी के लिए भी आपको यही यही होगा, प्रैक्टिकली रिएक्टेंट यूज्ड डिवाइडेड बाय theoretically reactant used multiply by 100। ये बेसिकली आपको इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप इसको में भी लगे कि सर ये फॉर्मूले थोड़े थोड़े अलग अलग से हैं, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ही नीचे लिख दे रहा हूँ कि चाहे परसेंटेज यील्ड हो चाहे परसेंटेज प्योरिटी हो, अल्टीमेटली फार्मूला क्या है? प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा ना कि आप इस पर्टिकुलर फार्मूले को ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन 1 है, और उसी तरह से परसेंटेज प्योरिटी, इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये किसके लिए होता है? ये जनरली प्रोडक्ट के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है? जनरली रिएक्टेंट के लिए। अल्टीमेटली ये बेसिकली यूज़ होता है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना कि ये जो भी थ्योरेटिकल है, ठीक है, थ्योरेटिकल चाहे वो यील्ड में हो चाहे वो प्योरिटी में हो, ठीक है। तो थ्योरेटिकल इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड in terms of always calculated using limiting reagent concept, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल हमेशा दिया हुआ रहेगा, थ्योरेटिकल हम लोग को निकालना होगा, जैसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट से सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के हेल्प से समझ में आएगी। तो चलो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि क्वेश्चन इसका क्या है, ठीक है। कहाँ चला गया? तो लेट अस से ये क्वेश्चन है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, जस्ट अ मोमेंट। इसको मैंने कॉपी किया और इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अरे वाह, ये तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि बताओ परसेंटेज यील्ड कितना होगा अगर 200 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट मेरे को कितना दे रहा है? 22 ग्राम CO2 दे रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट के जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो मोल्स के टर्म में हम लोगों ने सॉल्व किए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यील्ड कितना है, प्रैक्टिकल यील्ड है हमारा 22 ग्राम CO2, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको मोल्स के टर्म में अगर कन्वर्ट करूं, ठीक है, ये किस में है, ये आपका प्रैक्टिकल है, ये कितना हो जाएगा, गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट कितना 44, यानी कि कितना हो गया 0.5 मोल्स, ठीक है, ये प्रैक्टिकल है। अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कि 200 ग्राम से मेरे को कितना CO2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नाउ इवैल्यूएटिंग थियोरेटिकल CO2। तो हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, थियोरेटिकल CO2 को निकालने से पहले मोल्स निकाल लो इसके कितने होंगे, ठीक है, मोल्स ऑफ KHCO3। तो इसका गिवन वेट कितना है 200, इसका मॉलिक्यूलर वेट जब आप निकालोगे ना तो पोटेशियम 39 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है 40, अल्टीमेटली इसका भी मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 100। तो इसका मोल्स कितना हो गया 2, ये समझ में है। तो जब ये 2 हो गया तो अब हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से हम लोग CO2 निकालते हैं। तो KHCO3 और ये हमारा CO2, भाई 1 से जब 1 मिल रहा है तो 2 से मुझे कितना मिलेगा 2, यानी कि जो मोल्स ऑफ CO2 जो आएगा, यानी कि जो थियोरेटिकली जो होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 2। क्या ये समझ में है। अब हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि जो परसेंटेज यील्ड होता है वो होता है प्रैक्टिकल अपॉन थियोरेटिकल इनटू 100। तो हम लोग यहाँ पे सीधे उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारा जो हो जाएगा परसेंटेज यील्ड वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रैक्टिकल अपॉन थियोरेटिकल इनटू 100। तो प्रैक्टिकली कितना है 0.5, थियोरेटिकल कितना है 2 इंटू 100। तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा, ये तो 50 हो जाएगा, 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 25%। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग ट्राई करते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप खुद से वीडियो को पॉज करके आप खुद से बेसिकली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसके फॉन्ट को दोबारा से रीस्टोर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को तो यार इसी में ही ज़रूरत पड़ेगी। चलो इसको ये करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को कंट्रोल नहीं पहले तो ऐसे नहीं, पहले हम लोगों को इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, ब्लू कर लेते हैं। अब इसको हम करते हैं कंट्रोल C एंड अब यहाँ पे आएगा कंट्रोल V। कहाँ आया, आया है इधर चला गया ये। तो लेटर से ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर यील्ड इतना है तो बताओ कितना हेक्सीन प्रोड्यूस होगा फ्रॉम 100 ग्राम साइक्लोहेक्सेनॉल। तो भैया सबसे पहले तो मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल। ये जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर चीज़, इसी को बोला जाता है साइक्लोहेक्सेनॉल। और हम लोग को हेक्सीन निकालना है, तो ये हम लोग को निकालना है जो कि हमारा हेक्सीन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो पहले मोल्स निकाल लो, मोल्स किसके, साइक्लोहेक्सेनॉल के। तो इसका गिवन वेट कितना है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट है आपका 100, मॉलिक्यूलर वेट इसको साइड में निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट जब आप निकालोगे तो 12, ये भी मेरे ख्याल से ना 100 ही आएगा, इत्तेफाक यार, ठीक है। 12 6 72, 72 84, हाँ 100 आएगा। तो ये मोल्स कितना हो गया 100, ठीक है। तो अब यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लो, ठीक है, C6H12O और यहाँ पे क्या है C6H10। तो अब देखो 1 से हमारा कितना मिल रहा है 1, ठीक है, यील्ड कितना है तुम्हारा 75%। तो मुझे बेसिकली ये निकालना ना क्वांटिटी ऑफ साइक्लोहेक्सीन ऑब्टेन्ड। तो हम लोग यूज़ करेंगे यूजिंग यील्ड कॉन्सेप्ट, हम लोग यील्ड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज यील्ड का प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100। यील्ड कितना है 75, प्रैक्टिकल का फ़िलहाल मेरे को डेटा निकालना है इस बार, थ्योरेटिकल कितना है 100 इंटू दिस, तो प्रैक्टिकल मोल्स कितने आ गए, ये हो जाएगा 0.75 मोल्स। तो ये बेसिकली किसका है, ये हमारा आया है मोल्स ऑफ क्या बोलते हैं C6H10। मुझे इसका क्वांटिटी निकालना है ना, मतलब वेट निकालना है। तो गिवन वेट और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये हो जाएगा आपको 82 इज इक्वल टू 0.75। तो गिवन वेट आपको कितना हो जाएगा, गिवन वेट आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 61.5 ग्राम। ये आपको हो गया आंसर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं यार, ये शायद मैंने शायद गलत बोल दिया था। थियोरेटिकली भी तुम्हें निकालना पड़ सकता है, प्रैक्टिकल भी निकालना पड़, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पहले वापस से ये करो, दोबारा से इसको उसके ओरिजिनल कलर में लेके आओ। अरे आया तो था यार, आ जा। जल्दी से हो जा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे पास कोई सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, उसमें कैल्शियम कितना है, उसमें कैल्शियम 38 ग्राम है, 38। ठीक है, मैं इसको पहले दिखा देता हूँ आपको ये क्वेश्चन। अच्छा, ये इधर इसीलिए होता है इतना, जस्ट अ मोमेंट। ये हमें क्वेश्चन है, ठीक है, कि परसेंटेज सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 38% कैल्शियम। तो पूछ रहा है कि बताओ इम्प्योरिटी कितनी है। ठीक है, तो आप पहले कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख लो। कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है, इसमें आप निकालो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। ठीक है, जब आप परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालोगे ये 40% आएगा, निकाल के चेक कर लेना। परसेंटेज वाले में मैंने बता रखा है तुम लोग को कैसे निकालते हैं। अब अगर ये 100% प्योर होगा तभी तुम्हारा कैल्शियम कितना होगा, 40%। ठीक है, ये यहाँ पे ये यहाँ पे ना 40 ग्राम है, ध्यान रखना। जस्ट अ मोमेंट, मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। 38% कैल्शियम, 38, हाँ ये ग्राम ही होगा बेसिकली। 38 ग्राम ये कैल्शियम होगा। ठीक है, तो 100 जस्ट अ मोमेंट, परसेंटेज के ही टर्म में रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 38% कैल्शियम है, ऑब्वियसली सैंपल क्या है, इम्प्योर। अगर सैंपल प्योर होता तो परसेंटेज कितना होता, 40%, बट यहाँ पे कितना है 38%। तो अगर 38% है तो हम लोग इससे प्योरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो परसेंटेज प्योरिटी का। देखो मैंने बता रखा है, चाहे प्योरिटी हो चाहे यील्ड हो, दोनों का फॉर्मूला क्या है, प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100। तो हम लोग बेसिकली इसी फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आपको कितना बोल रहा है 38। ठीक है, और थ्योरेटिकली कितना है 40 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 95%। तो परसेंटेज प्योरिटी अगर 95% है तो मेरे को क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी। तो परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी कितना हो जाएगा, यानी कि हैंस परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी हो जाएगा, ठीक है, 100 माइनस 95 यानी कि 5% इम्प्योरिटी। ये समझ में आया। हर क्वेश्चन में हम लोग सेम टू सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट, इसको मैं दोबारा से
कलर इसका चेंज कर देता हूँ। नहीं हो रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, वो कितना परसेंट है, क्या बोलते हैं, प्योर है, 80% प्योर है। तो मुझे पूछा कि बताओ वो कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो पहले इसके फॉन्ट को चेंज करते हैं। ठीक है, इसके कलर को मैं चेंज करता हूँ, चलो रेड से कर देते हैं इस बार, और इसको कॉपी मारो, यहीं पे कॉपी मारते हैं। अरे यार, शिफ्ट हो जा। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहीं पर ही बेसिकली सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले तो आपको यार रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, रिएक्शन जैसा कि मैंने बोला धीरे धीरे आपको आ जाएगा लिखना, तो इसके लिए परेशान मत हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट अमाउंट ऑफ CO2, मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ कि CaCO3 आपको ट्वाइस ऑफ HCl से कंबाइन करता है, तब जा कर के CaCl2 बनाता है, वाटर बनाता है, और साथ ही साथ CO2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मुझे कह रहा है कि CaCO3 कितना प्योर है, 100%, सॉरी 80% प्योर है। तो अब मेरे को बेसिकली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात की जाए CO2 में, तो 1 मोल से मेरे को कितना मिल रहा है, 1 मोल ही बेसिकली मेरे को मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे चूँकि अमाउंट ऑफ CO2 निकालना है, तो हम लोग सीधे इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, परसेंटेज यील्ड का। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी है ना, सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग यील्ड नहीं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी कितना है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रैक्टिकल अपॉन थियोरेटिकल इनटू 100। तो प्योरिटी है हमारा 80। ठीक है, प्रैक्टिकली मेरे को निकालना पड़ेगा। ठीक है, थियोरेटिकली कितना है, 1 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको प्रैक्टिकली CO2 आपको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आपको 100/80, और 100/80 जो आपको होगा, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, गलत किया ये आपको हो जाएगा 80/100, यानी कि 0.80। तो ये 0.80 क्या निकला, ये मोल्स ऑफ CO2 निकला, जो कि है 0.80। चूँकि मेरे को अमाउंट निकालना है, तो गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44 = 80। तो गिवन वेट कितना हो जाएगा, इसको आप क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर देना 0.80 को 44 से, तो ये हो जाएगा 35.2 ग्राम। ये समझ में आया, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, दोबारा से मैं बोल दे रहा हूँ, पहले तो रिएक्शन लिख लेना। अब 1 से आपको 1 मिल रहा है, तो आपको थियोरेटिकल आ गया। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रैक्टिकल अपॉन थियोरेटिकल इंटू 100। परसेंटेज कितना है, 80, प्रैक्टिकल निकालना है। ठीक है, और थियोरेटिकल आपने निकाल लिया 1 इंटू 100, तो मेरे को प्रैक्टिकल निकल के आ गया कि 0.8 आएगा। तो 0.8 CO2 अगर आ रहा है, तो उसका वेट का कन्वर्ट कर लो, हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं पहले तो कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मैं कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
ठीक है। अब ये देखो, ये मेरा क्वेश्चन है, मेरे को पूछ रहा है कि 20 kg कैल्शियम कार्बाइड से CaC2 से कितना पॉलीथीन बेसिकली मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ यील्ड विल्ड का कुछ नहीं है ना, इसमें यील्ड विल्ड का एज सच तो कुछ दे नहीं रखा है। तो अगर नहीं दे रखा तो बहुत अच्छी बात है। अब आप इसको रीड अगर करोगे ना ध्यान से ही, अगर आप देखोगे तो CaC2 से CaO मिल रहा है, फिर ये सॉरी CaC2 से जो काम का है बस वही लिखना, ठीक है। C2H2 मिल रहा है, इसी C2H2 से आपको C2H4 मिल रहा है, और इसी से आपको पॉलीथीन भी मिल रहा है। पॉलीथीन का फॉर्मूला नहीं लिख रहा, बस खाली मैंने इसको ये लिख दिया। तो एक से आपको ये एक मिल रहा है, ये भी एक मिल रहा है, ये भी एक मिल रहा है। तो आप डायरेक्टली रिलेट कर लो ना इनको आपस में, इन दोनों को आपस में ही, क्योंकि मेरे को इसी से काम है तो इसको इससे डायरेक्टली रिलेट कर लो कि कैल्शियम कार्बाइड से पॉलीथीन अगर मेरे को चाहिए, ठीक है, तो अगर 1 मोल आपके पास CaC2 है तो आपको 1 मोल ही पॉलीथीन बेसिकली मिलेगा। ये आपको समझ में है, ठीक है। अब देखो, ये तो हम लोगों ने यूनिटरी मेथड के हेल्प से निकाल लिया। नाउ अब हम लोग बेसिकली सबसे पहले तो मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ C2H क्या बोलते हैं, मोल्स ऑफ पहले ये निकाल लो कैल्शियम कार्बाइड। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड कितना है, गिवन वेट कितना है 20, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा 40, और ये हो जाएगा 24, ये जाएगा 64, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपको 0.3125, ये समझ में है। तो हम लोग बेसिकली अब इसको सॉल्व करेंगे, CaC2 और ये हो जाएगा पॉलीथीन, जो कि बेसिकली मेरे को निकालना है। तो ऑब्वियसली एक से अगर आपको एक मिल रहा है तो 0.3125 से आपको कितना हो जाएगा 0.3125। तो पॉलीथीन आपको कितना मोल्स मिल गया, पॉलीथीन के जो मोल्स मिल गए वो कितने हो गए 0.3125। अब मेरे को तो मास निकालना है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है गिवन वेट और पॉलीथीन का मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो पॉलीथीन जो है वो C2H4 ही होता है, तो C2H4 का वेट कितना होता है 28 इज इक्वल टू 0.3125। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 28 को 0.3125 से, तो ये आपको अल्टीमेटली जो आएगा, जस्ट अ मोमेंट मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0.3125 इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 28 से, तो ये आपको हो जाएगा 8.75 kg। ध्यान रखना हम लोगों ने जो फॉर्मूले से सॉल्व किया था ना मोल वाला, ये वैसे तो ग्राम में था, बट चूंकि हमें डेटा भी kg में दे रखा है और निकालना भी kg में है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली एज इट इज़ 20/64 यूज़ कर लिया। हाँ, अगर मान लो डेटा kg में दे रखा होता और निकालना ग्राम में होता तो मेरे को फिर ये 20,000 करना पड़ता। तो चूँकि यहाँ पे यूनिट का कोई पंगा नहीं था, इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा यार शोर हो रहा है तो इसके लिए तो यार मैं सॉरी बोल सकता हूँ, और तो कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, ठीक है, उसके बाद और फ़िलहाल मैं फ़र्दर सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि यार शोर हो रहा है, आई एम सॉरी। ये देखो अगला क्वेश्चन, इसको भी मैं कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ। तो इसको बड़ा करो यार पहले तो, हाँ। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में आपको ना कोई रिएक्शन दे रखी है कि SO2 से H2SO4 बनाया जा रहा है। प्रोसेस का एफिशिएंसी बोलो या यील्ड बोलो, बात बराबर है। तो यील्ड कितना है 95%। तो पूछ रहा है कि कितना मोल CaSO4 चाहिए ताकि फ्रॉम CaSO4 हाउ मैनी मोल्स CaSO4 प्रोड्यूस होगा, ठीक है, फ्रॉम कितना 128 ग्राम SO2। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले डेटा को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ SO2 हमारा कितना है, मोल्स ऑफ SO2 हो जाएगा 128, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 64, तो मोल्स हो गया 2, ठीक है। अब हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन ये लिख लेते हैं कि SO2
से मेरे को मिल रहा है SO2Cl2, SO2Cl2 से मिल रहा है मेरे को H2SO4, H2SO4 से मेरे को मिल रहा है CaSO4। तो ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। तो चूंकि सब कुछ हमारा 1 1 है, तो हम लोग एक काम करते हैं ना, लोग डायरेक्ट इसी को इससे रिलेट कर लो। ठीक है, तो हम लोगों ने डायरेक्टली इससे रिलेट कर लिया कि SO2 और CaSO4। अब दो से अगर अब अगर आप देखो, तो अगर आपको एक से एक CaSO4 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली दो से आपको कितना CaSO4 मिलेगा? 2 मिलेगा। अब 2 मिलना चाहिए, तो ये मत करना कि 2 आपने डायरेक्ट ये कर दिया। यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी है हमारा 95%, तो हम लोग लगाएंगे परसेंटेज यील्ड। ध्यान रखना, यील्ड या एफिशिएंसी बात बराबर है, प्रैक्टिकल अपॉन थियोरिटिकल इनटू 100। प्रैक्टिकल आपको निकालना है, थियोरिटिकल कितना है 2 इंटू 100, और परसेंटेज ये कितना है? परसेंटेज आपको 95 दे रखा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये जो प्रैक्टिकल जो आएगा ये आ जाएगा 1.9 मोल्स, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो ये आंसर हो जाएगा, ए आंसर। क्या ये समझ में आया? आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कोई सा भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में अल्टीमेटली, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में मैंने सेम फॉर्मूले को ही यूज़ किया है, प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100। चाहे वो प्योरिटी का क्वेश्चन था, चाहे वो यील्ड का क्वेश्चन था। तो एक काम करना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्सक्लूसिवली जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताना क्या आएगा। नीट वालों से बहुत मुश्किल चांस है कि ये हो पाए, बट ट्राई करके देखना। ये लेंदी क्वेश्चन है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है लेकिन लेंदी क्वेश्चन है। ऐसा वैसा मैं बता दे रहा हूँ, ये अगर आएगा भी ना तो जेई एडवांस में आएगा, नीट में नहीं आएगा, मेन से भी नहीं आएगा यार, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, या 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलती से भी ट्राई ना करें। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में ईडियोमेट्री के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फिर बाय।